सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुशीला भी स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के मधमहेश्वर घाटी से। मेरा गांव का नाम है रांसी और मैं रहने वाली हूँ अकतौली धार मोहल्ले से। फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुशीला बिष्ट ब्लॉग्स में। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से और मैं जा रही हूँ अपने गाँव रांसी में गेहूँ काटने। यानी हम रहते हैं अकतौली धार मोहल्ले में और मेरे को जाना है रांसी गांव में। और रांसी गांव है यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर आगे यानी सामने पे। और मेरे को जाना है यहाँ से भी 1 किलोमीटर और ऊपर गांव के ऊपर। और मौसम ना रोज़ की तरह आज भी बिल्कुल गुमसुम सा ही है। हल्की हल्की सी धूप लगी हुई है। बाकी बारिश की भी बूंदाबांदी होने लग गई है। और अब तो धूप हो या बारिश गेहूँ तो काटने ही काटने हैं, वो तो लाने ही लाने हैं। मौसम के भरोसे बैठेंगे तो बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। अभी मैं आ गई हूँ गांव के ठीक ऊपर अपनी खेत की ओर और खेत अभी भी बहुत ऊपर है और रांसी गांव बहुत ही नीचे। तो पहले चलते हैं खेत की ओर क्योंकि बारिश की भी बूंदाबांदी जारी है। भरोसा नहीं कब तेज की बारिश हो जाए। ये पढ़ना ये तो स्वास्थ्य शरीर पढ़ना स्वास्थ्य शरीर ठीक है। ओमने उमने में को जान में ओमने उम पाउन में मास हां मात एक होने में भी ले तुम कतर का। ये गेहूं काटने वाले खेत में जो सुबह आ गए थे बेचारे, ये भी हमसे काफ़ी ऊपर रहते हैं। इनका घर तो और भी ऊपर है गांव से टॉप में दरतौली धार। ये है दरतौली धार से और हम अकतौली धार से। हाय कोई हमको पहचानता है तो कमेंट करो। हाँ अगर कोई इनको पहचानता है तो कमेंट करो। ये इंस्टाग्राम पे बनाते हैं ना वीडियो, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बहुत रील बनाती है बेचारे। चल ले यहाँ रहा है अच्छा की बढ़िया क्यों यहाँ भाई तुम्हारा लो बढ़िया हुआ है खूब लंबा क्यों हुआ है तेसरा क्यों भी हमने सब और मुँह है। अब मी पिछुन कोटू की सब कोटू क्यों बढ़िया लंबा हुआ मी पिछुन कोटू मैं क्यों कम हुआ बोले हम आवा ये बोलिए आपके गांव में कैसे गेहूँ हो रखे हैं? वाला हमारे गांव में ऐसे गेहूँ हो रखे हैं, इससे भी लंबे हो रखे हैं हाइट में। ये देखो इससे भी लंबे हैं गेहूँ। इसकी हाइट छोटी है और गेहूँ की इतने लंबे हो रखे हैं। चलो बहुत बहुत बधाई हो, अच्छे गेहूँ हो रखे हैं तुम्हारे। और गेहूँ काटने के लिए हमें लगानी पड़ेगी दरांती पे पहले धार। क्या बोले ले वो इन सब को काट दिया वो ता भरे लो काट मां को मोटी वही ना सब बोला मोटी वही के मां को सुबह गुलकोस हां पे गुलकोस है रोन चढ़ोने पर आधा काम भी मार भाई और तेल भी वो हां गुलकोस पुका जिने भी वही जरा मुख भरी था हां जिने भी वे जरा मोटी वही शायद है। और ये रही हमारी खेत, एक ये वाली और एक ये वाली। बाकी यहाँ ऊपर भी हैं लेकिन वो दीदी जी ने कर रखी हैं, वहाँ दीदी करती है खेती। और हमारी बहू ने हमारे गेहूँ पूरे काट दिए भाई यहाँ। ये देखो बहू हमारी लगी हुई है यहाँ पे। पहले भी ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 2 बहनें एक ही गाँव में हैं और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मेरे को ज़्यादा होता है क्योंकि दीदी जी मेरे साथ हमेशा हेल्प करती है। अब दीदी जी का कुत्ता इतना बड़ा कब हो गया भैया मैं दीदी की गौशाला है ना यहीं पे। अरे ये तो कमर तक चढ़ गया बेचारा। और ये है मेरी दीदी की गौशाला। यहाँ पे दीदी का भैंस गाय बछड़ा। अब बहू मेरे को मारेगी अब यो कहन करे आया हमरा कुकर आन के सोंग रन कुकर उन करे। हाय देखो मैं अब आ रहे हैं और बहू ने गेहूं की कटाई पूरी कर दी। ये मी तो यार एक कुकुर हाथ बिछे हम लोग में सूंग रहा साथ साथ जो छंटा छना बाहर में यार प्रणाम 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 ठीक है हां तुम ठीक छी हां ठीक हां बड़े मैं अच्छा वाल जाए मैं त्या अपन भी ठीक छी ना। अच्छा और ये हमारी नई बहू है और हम इनको मिल रहे हैं शादी के बाद आज ही। एक ही गांव में तो हैं लेकिन दूर दूर है थोड़ा।
चलो हम भी करते हैं अब गेहूं की कटाई। गेहूं दिए खींचते थे डोबो काफी बड़ो ये लो भारी। हां बढ़िया है वो अभी तो बैठी छ जा जा अब जाने बोली मालकिन ने अब के बोल सकत कोई में यार ना अभी ना अरे तो टाइम ए बाबा टाइम 11:30 हो गया है और मैं भी यहाँ से घर के लिए प्रस्थान हो गई हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। जब आई थी ना उस टाइम तो बूंदा पानी बारिश की हो रही थी, लेकिन अभी धूप हो गई, उमस टाइप का हो रहा है। तो देखते हैं कितने बजे पहुँच पाती हूँ मैं घर पे। पढ़ना मुझसे पढ़ना। हाँ ये तो माता बैठी है। हाँ ठीक है गोर दे जाना। हाँ ये बांध और सोल सूर खाना है तब है पापा मुला है बुरसास अच्छा तो तभी मेला तो कोई तो नहीं उन्याड़ा को या बब तो क्या करे उन्याड़ा को हां दीपा को करे उन्याड़ा को हमारी उस सुबह को पूर्ण करे। अच्छा तो मैं अपन गोर ना आया ये अपन बोलते गरे अजाल करे छन जी छन पार हां वही गयो बालाडी आ पार क्या कान तबे त लफड़ा यहां चाय भला नन्नी छा लफड़ा अब लफड़ोलू आजु नि छा ये जा चो यार मैं त ये थी छा ना और का छा तो वही जरा छी कतर गए तो वही सन गाम पास हो पता बे तो वो सर गुस्ताना तबे आ वही अंते नियर बाजा तबे त आयोन बर बेटिन सो तमे रे बिना बार को तबे तो ये हाल वही हां लगता वा घास फूस खा पा मैं वही ता जाओ का फोन ओ रे वो गा भात बनाउन जाने बुझ्छसु तो भात बनाउन जामे सुजी का लोड दे छिन जी का पार आए अच्छा ओ सूजी पार छ टाइम ना 12:19 हो गई है और मैं मेन सड़क छोड़ के अपने अक्तौली वाले रास्ते पे आ गई हूँ। और इतने पूरे सड़क मैंने रांची से और यहाँ तक कहीं भी मुझे भारी टिकाने के लिए नहीं मिला भाई। कहीं भी जिसको बिसौण बोलते हैं ना ऐसे, जहाँ पे मैं भारी को आराम से रख सकूँ। कहीं ऐसा नहीं कि भारी मैंने रख दी खुद अलग में बैठ गई और भारी पलट गई, तो कहीं भी नहीं मिला। और बातें करने वाले मिलते रहे। पहले तो वहाँ पे बुरसासू जी मिले। बुरसासू जी यानी मेरी सासू जी का मायका यहीं गांव में ही है, रांची गांव में। तो पहले वो वहाँ पे सासू जी की चाची थी, वो मिली, तो उनसे भी बातें करनी थी। फिर सासू जी की छोटे भाई की बहू मिली यहाँ पे। फिर हालत ख़राब हो गई। अब बातें करूँ तो कैसे करूँ, पीठ थक रही थी, ना करूँ तो वो बुरा मान जाएंगे कि मैं बातें कर रही थी और ये सीधा चली गई। फिर अब जाके मुझे यहाँ पे थोड़ा
रिलैक्स करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए मिला है। तो अब पानी की प्यास लग गई, पानी नहीं है कुछ। अच्छा दाल। और यहाँ पे ना देवर जी ने, छोटे देवर जी को छोड़ दिया है मेरे भरोसे। मेरे को देखा होगा ना तो बोला कि उनके साथ चलो, वो खुद बाइक से जा रहे हैं नीचे। भेज दिया देवर जी को। दूसरे देवर जी ने मेरे साथ क्या बोली, भाभी दे जब आपड़े बाइक में है तो हैं। और बड़ी मम्मी कहती है, बड़ी मम्मी को छोड़े पर। अरे और ये देवर जी गए थे अपनी बड़ी मम्मी के साथ गेहूं काटने, है ना। और बड़ी मम्मी उधर पे आ रहे हैं, अभी यहाँ पे आ रहे हैं। ये इसको भेज दिया होगा बाइक से, ये चल नहीं पा रहा होगा तो इसको भेज दिया बाइक से। 1 बजने वाली है और हम अभी आधे रास्ते तक ही पहुँचे हैं। हमको जाना है सीधा वहाँ, कहाँ जाऊँ, टावर की मुंडी दिख रही है, वहाँ जहाँ टावर की मुंडी दिख रही है वहाँ जाना है। सोच रही थी कि भात बनाने के लिए जाना है, पर खाने के लिए भी नहीं पहुँच पाऊँगी। ये मस्त तो अपनी माँ के साथ मजाक कर रहा है यहाँ पे ना, बड़ी माँ के साथ मजाक कर रहा है। चल भारी उठा अपनी मम्मी की, बड़ी मम्मी की भारी उठा। चल यही बाहर उठो, यही उही कुछ नहीं बोल। मैं बाहर ना, मैं अब बाहर में फूल अब बड़ी मम्मी बाहर लिख कर जा। सूरज भी क्यों लोड़े था जाया। अच्छा क्या बोलो। टाइम ना 1:24 हो गया है और हमारी आग अब जली है। अंशिका गाय के साथ गई थी और मैं रांसी, और अब हमने चावल निकाले। अब बनेगा हमारा भात, दोनों का भात बनेगा। और ये जो हरी सब्जी है ना, इसकी हम धिपली बनाएंगे, भात और धिपली। टाइम 4:30 हो गई है और मैं भी आ गई हूँ फिर से अकतौली धार वाली गेहूँ की खेतों में। और जो वहाँ से रांसी से ले आए ना गेहूँ का भारा, वो बोझा पूरा यहाँ दर्द हो गया, यहाँ पूरा बदन दर्द होने लग गया है। और यहाँ पे बंदरों ने इतने आतंक मचा रखा है ना, अभी भी एक इधर पे मंडरा रहा है, भाग गया। सारे खेतों में सब आ रखे हैं, पर फिर भी अपने अपने गेहूं काटने आ रखे हैं, पर फिर भी बंदर बीच घुस ही रहे हैं। हमारी देवर लोगों की नीचे हमारी होटल की ओर जाने की तैयारी। हमने वहाँ पर 3 मंजिल का लॉज बना दिया और अभी भी वहाँ पे ढाबा के नाम से जाना जाता है वे हमारा होटल, है ना। यहाँ पे हमारा होटल है ना नीचे, तो वहाँ पे पहले खाली ढाबा था, तो आज भी होटल कम ही बोलते हैं। और हमें भी आदत है, सबको आदत है, ज़्यादातर वहाँ ढाबा ही बोलते हैं। तो इसीलिए देवर भी बोल रहा था फ़ोन पे कि ढाबा बिहार है, तो वहाँ को ढाबा के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। अब तो ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है गेहूँ काटने का। यहाँ इतना दर्द हो गया ना, क्या बताएं। मन कर रहा है बस ऐसे बैठे रहे चुपचाप। हालत ख़राब हो गई आज तो, गेहूँ के भारे ने हालत ही ख़राब कर दी।
हमारी जो गेहूं की फसल है ना, वो हमको कच्ची ही काटनी पड़ रही है। देखो कितना हरे गेहूं हैं, अभी काटने के लिए नहीं हुए थे, लेकिन जो जंगली जानवर है ना, उन्होंने ऐसा कर रखा है, ऐसा घुमा घुमा के। और जो चिड़िया हैं, चिड़ियों ने तो ऐसे मुंडी इनकी उड़ा रखी है, इन पर कुछ भी नहीं है। अब बंदरों का तो आतंक अलग ही है। इन जंगली जानवरों की वजह से ही हमें अपनी फसल कच्ची ही काटनी पड़ रही है। ये हो रहा कि बर्बाद भी हो ही रहा है, तो इससे अच्छा है कि कच्चा ही काट दे। और ये जो हरा हरा है, कम से कम गाय के काम तो आएगा खाने के लिए। ये जो इनका डंठल है, तो जो गेहूं की फसल होती है वो प्लेन्सों से पक के हमारे पहाड़ों में बाद में पकती है। और जो बाद में धान की फसल होती है, मंडवा धान की, वो पहले पहाड़ों में पकती है और फिर प्लेन्स में पकता है। तो इसलिए हमें कच्चा ही काटना पड़ रहा है कि सब ने तो काट ली अपनी फसल उधर से, तो अब इधर हम डांडा वाले ही बच गए। तो जो जंगली जानवर है वो ज़्यादा नुकसान इधर ही कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो गेहूँ लेने आई है थोड़ा सी अंशिका, जो कि इतना सा गेहूँ लेके जाएगी। जब बाहर लोगों बाब में होती है सगोर का, और मैं इसका सगोर देखूंगी और ये भारा लगाएगी आज। मेरे को बहुत थकान लग गई है ना। ये भी गाय के साथ गई थी और अभी मैंने इसको बुलाया है। ये कुछ तरफ ना दूसरी तरफ दौड़ बा। ये तो बोल रहे कि मेरे पास कम हो गया। चलो जी, इसी के साथ आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।